दो नमन है मेरा जग के सब साधुओं को नमन है, नमन है, नमन में बना दो नमोकार में मेरा जीवन बना दो। चरणों की रज से मेरा मन सजा दो नमोकार में मेरा। जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलिए, गुरुवर द्वारा रचित हाइकू की चर्चा चल रही थी और 44 हाइकू हो चुके थे। मुकद्दर है उतना ही चद्दर पैर फैलाओ, अर्थात जितनी अपनी किस्मत है उसके अनुसार ही अपने आगे की व्यवस्था को समझना चाहिए। यदि उससे ज़्यादा आप करोगे तो आपके लिए आकुलता बढ़ सकती है। पेज नंबर 68 पर। ईर्ष्या क्यों करो, ईर्ष्या तो बड़ों से हो, छोटे क्यों बनो। ईर्ष्या कौन करता है? जो कमज़ोर होता है। यदि एक बहुत सुंदर है, एक सुंदर नहीं है, तो सुंदर व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, गरीब धनवान से ईर्ष्या करता है। तो आचार्य कह रहे ईर्ष्या क्यों करो। अरे ईर्ष्या तो बड़ों से हो, अर्थात स्वयं छोटे क्यों बनो। ईर्ष्या बड़े छोटे क्यों बनो, अपने आप को छोटा क्यों मान रहे हैं आप। ये समझो अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं तो आप कमज़ोर हैं, इसलिए आप अपने आप को कमज़ोर नहीं मानो। जैसे हैं वैसे हैं, बहुत अच्छा। अपने आप में हर व्यक्ति एक यूनिक या कहने अपने आप में महत्वपूर्ण हुआ करता है। कोई काला है तो काला का भी अपना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाल काले ही अच्छे लगते हैं। और दांत सफ़ेद हैं तो सफ़ेद का भी दांत सफ़ेद ही अच्छे लगते हैं। तो अपनी अपनी भूमिका में हर व्यक्ति की अपना अपना एक उसका गौरव होता है। उस गौरव को स्वीकार करना चाहिए और कभी भी अपने आप को छोटा क्यों मानो। यदि आप ईर्ष्या करें तो निश्चित समझना आपने अपने आप को छोटा दीनहीन मान लिया। इसलिए हम किसी से कम नहीं, जो है तो बढ़िया है। काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं और जो है तो बढ़िया, उसमें क्या टेंशन है। तो ईर्ष्या तभी होती जब आप अपने आप को दीनहीन मान लेते हैं। सामने वाला तो बहुत अच्छा हम दीन है, उतना धनवान है, मित्ते गरीब है। नहीं, ऐसा नहीं मानो, क्योंकि छोटे मत बनो, आप तो बड़े बनो। यहाँ पर अनेकांत को समझ, कई बार कहता अरे छोटे बनो, लघु बनने में ज़्यादा फायदा, बड़े क्यों बनो। यदि आप ईर्ष्या भाव उत्पन्न हो रहे तो समझ लो अब मुझे लघुता, मेरे ये हीन भावना अलग चीज़ है, लघु होना अलग चीज़ है। यहाँ पे हीन भावना से आप ग्रसित हो रहे हैं, इसीलिए आप दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव रख रहे हैं। और ये सबसे कठिन होता है स्त्री पर्याय में। मूक माटी में आचार्य ने लिखा, ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं, वो भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना। लेकिन जब कर्म सिद्धांत को हम समझते हैं तो स्पष्ट समझ में आता है कि अपने अपने किए कर्मों का फल सबको मिलता है। ईर्ष्या करने से और हमारी सृजनात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती। वही यदि हम किसी की प्रशंसा करेंगे तो हमारे गुण बढ़ेंगे, और ईर्ष्या करेंगे तो और गुण हमारे नष्ट होते चले जाते हैं। ऐसा कटु प्रयोग उसे रुस्ता जिसे आरोग्य पाना। प्रिंटिंग मिस्टेक है, बड़ा आ होगा ताकि यह पाना। कटु प्रयोग जैसे अभी चिराए, सबको चिकनगुनिया चल रहा है, हाथ पैर में दर्द हो रहे हैं और अनेक प्रकार की जो समस्या इसमें लिए कटुक औषधि होती है। चिरायता है, कुटकी है, और काल में क्या बताते हैं, ये 3-4 चीज़ जब काढ़ा बहुत कड़वा होता है, लेकिन कड़वा काढ़ा उसी को रुचेगा जिसको स्वास्थ्य लाभ लेना है, आरोग्य जिसको पाना है, तो कड़वी औषधि भी उसको रख। सुदर्शन घनवटी है, ये जो बताते हैं कुछ औषधि, लेकिन कड़वी औषधि ही ये उसी को रुचती, इसको स्वस्थ होना है। और स्वस्थ नहीं होना तो रहने दो, आपको जो खाना सो वो खाओ, लेकिन औषधि तो कड़वी ही होती है। लेकिन कड़वी औषधि ही हमारे रोग को भगाती हैं। यदि हमें आरोग्य चाहिए तो कड़वी औषधि का सेवन करना पड़ेगा। यदि हमारे मन में मुक्ति की कामना है तो कष्टों को सहन करना पड़ेगा। बिना उपसर्ग और परिसह के आज तक किसी को स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति नहीं हुई है। स्वर्ग भी जानते हैं आप, अपवर्ग माने होता है मोक्ष।
बिना परिसा उपसर्ग के किसी को भी आज तक स्वर्ग अपवर्ग नहीं मिला। परिसर उपसर्ग सहन तो करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ भगवान ने सहन किया, आदिनाथ भगवान ने क्षुधा परिसर सहन किया, और भी बड़े बड़े महापुरुषों या आरिकाएँ हैं, पूर्वपरायण सीता ने उपसर्ग आदि कष्टों को सहन किया। तो उपसर्ग और परिसर तो ये तो पहचान है, तभी सोना निखरता है। ऐसा तो सोने को कसा जाता है, लोहे की कोई परीक्षा नहीं होती। लोहा तो पड़ा रहता, खरीद लेंगे। सोने को तो बिल्कुल कस करके और लोग खरीदते हैं। तो महापुरुषों के जीवन में ही कष्ट आते हैं, उन्हीं के जीवन में संकट और परिचय आते हैं, लेकिन वही उसमें सफल होते हैं तो कई गुना आनंद और मुक्ति का लाभ प्राप्त करते हैं। किस मूड में मोड़ पे खड़ा सही मोड़ा मुड़ जा। अर्थात बच्चे आज एक स्थिति आने पर खड़े हैं, मोड़ पर खड़े होते हैं, इधर गृहस्थ आश्रम है या इधर मोक्ष मार्ग है अथवा पढ़ाई के समय ये जाऊं कि ये आऊँ, तो कहाँ पे आप किस मोड़ पे खड़ा सही मोड़ा मुड़, सही रास्ते पर मुड़ जा। अर्थात बुरे रास्ते से बच के, मोड़ा माने होता लड़के के लिए बुंदेलखंड में मोड़ा कहते हैं। तो सही दिशा पे मुड़ जा। किस मूड में खड़ा है, किस विषय भोग की ओर उपयोग है कि विषय त्याग की ओर उपयोग है। यदि विषय त्याग की ओर अपना उपयोग बना के संयम के मार्ग पे मुड़ जा, मुड़ना ही है तो मोड़ पे तो खड़ा ही है। अब उधर जाऊं कि इधर जाऊं सोच रहा है, तो किस मोड़ पे खड़ा मोड़ा मुड़ जा सही दिशा पर, अर्थात संयम पथ पे चले जा तो बढ़िया है, नहीं है तो फिर जो है सो बढ़िया है। फिर बुरे रास्ते से बच के अच्छे रास्ते पर जाओ और अपने मूड को अच्छा बनाओ। मूड माने दिमाग को। दर्पण कभी ना रोया श्रद्धा कम क्यों रो हंसो। अर्थात दर्पण कभी रोता नहीं है और ना ही दर्पण हंसता है, लेकिन जैसा है वैसा वस्तु को वो दिखाता है। इसलिए अपनी श्रद्धा मत कम करो, जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करो। दर्पण के समान, दर्पण में कभी हंसना, आतिश ने एक दोहा भी, दर्पण रोया कब हंसा जैसा यह सन्यास। महाराज आपका आहार कैसा हुआ? तो हम पूछते भाई साहब आपने कैसा कराया? आपने अच्छा कराया तो अच्छा, हम क्यों कहे कि बहुत अच्छा हुआ। कई बार ऐसा श्रावक पूछने हो, हम कहते भाई साहब जैसा आपने कराया वो चाहता है महाराज कहीं तो थोड़ी प्रशंसा, आज तो बढ़िया बहुत अच्छा आहार हुआ, मज़ा आ गया, 4 दिन बाद आज ऐसा आहार हुआ कहे तो की बात, लेकिन नहीं। तो उसमें क्या उसको और अहंकार देखो। दाता दान के बाद विनम्रता से और उसको भर जाना चाहिए। यदि उसके भीतर मान कसाय आ गई तो आचार्य ने लिखा है वो दोनों अधर में, दाता और पात्र, पात्र में दीनता आ गई और दाता में अभिमान आ गया तो समझना दोनों अधर में है, दोनों को लाभ नहीं मिलेगा। इधर मुनिराज असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा आहार करते हुए करते हैं क्योंकि वो दीनहीनता से दूर होते हैं, सिंह वृत्ति। इधर दाता विनम्र भाव से झुका होता है तो दान देता हुआ वह भी अपने अक्षय पुण्य का संचय करता है। इसीलिए एक आचार्य ने कविता लिखी, तोता क्यों रोता। इस कविता में इस विषय का पूरा खुलासा है कि दान देते समय भोजन दान के साथ साथ विनम्रता का कितना बड़ा महत्व है, और उस समय उसके मन में ईगो अहंकार नहीं आना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए, देखो मैंने किराया ऐसा। हाँ, भाव जरूर होना चाहिए कि गुरु जी का आहार बहुत अच्छा हो जाए तो हम अच्छे से अच्छे अनुकूल वातावरण का निर्मित करें, अच्छे से अच्छे द्रव्य सामग्री साधन संयोजित करें। तो यहाँ पर ये कह दिया है कि दर्पण जैसे कभी ना रोता ना हंसता, इसी प्रकार से संन्यास मोक्ष मार्ग होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा कम नहीं करो, जैसा वस्तु का परिणमन उसको अपने ज्ञान का विषय बना लो। रोटी ना मांगो, रोटी बनाना सीखो, खिलाकर खाओ। अर्थात यही बात है कि अपना पुरुषार्थ कर, स्वयं रोटी बनाना सीखो, स्वयं खाओ, दूसरों को खिलाओ और फिर स्वयं को, पहले खाओ फिर खिलाओ ऐसा नहीं। पहले अतिथि संविवाह करो, खिलाओ, उसके बाद जो है स्वयं भी उसको खाओ। अर्थात रोटी मांगो नहीं, रोटी बनाना सीखो। आज बहुत से 90% आज नई पीढ़ी में रोटी बनाना नहीं आता। मम्मियाँ बहुत अच्छी हैं, वो कहती बेटा तू रोटी बनाना मत सीख, तो MBA कर ले, CA कर ले, दुनिया की पढ़ाई कर ले, मानो खाना बनाना नहीं आता। ये शिक्षा ही बच्चों के लिए खतरनाक हो गई। हम तो कई बार पाठशाला में देते हैं, जो 6वीं 7वीं क्लास 5वीं क्लास से बेटियों को पूरा खाना बनाना सिखा देना चाहिए।
और बेटे हैं तो उनको भी सिखाना चाहिए कि अब दो चार तो बचे नहीं। पहले क्या होता था, दो चार देवरानी जेठानी होता था, कोई समस्या हो गई तो भैया वहाँ चले आओ। अब दो मियाँ बीवी रह रहे हैं, तीसरा कोई है नहीं। ऐसे समय में यदि मान लीजिए उनको रहने दो, चला जाएगा, एक आध तो रहेगा ही। अब मान लीजिए इस समय वो परिवार में अगर बनाना खाना किसी को नहीं आता है तो फिर वो अशुद्धि आदि का सब भोजन उनको करना पड़ता है अथवा बाजार का अभक्ष भक्षण करना पड़ता है। इसीलिए रोटी मांगना नहीं, रोटी बनाना सीखो, खिलाकर खाओ। आई समझ में? पहले खिलाओ बाद में खाओ। चलो ऐसा ही होता है। वैसे घरों में ऐसे ही होता, माँ पहले सबको खिला देती, बाद में जितना बचा सबने सब। प्रश्न, ना सहे सो विद्यादानी कैसे संयम रखो। यदि आप विद्या का दान करना चाहते हैं कोई विशेष रूप से, तो आपको सबसे पहले प्रश्नों को सहन करना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला कैसे क्या प्रश्न पूछ रहा है। यदि आपको प्रश्न को सहन करने की क्षमता नहीं है, संयम नहीं है, तो आप उसका जवाब कभी भी नहीं दे सकते। क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से उल्टा सीधा आदि प्रश्न पूछ सकता है। इसलिए आचार्यों के एक मूल गुण में या गुणों में प्रायः प्रश्न सहा, क्योंकि सामने वाला कुछ पूछ रहा है या कुछ बोल रहा है, पहले तो उसको सहन करो, फिर उसके बाद अपनी उसकी बुद्धि के अनुसार उसको आंसर दो। कई बार उत्तर देना जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि वैसे पहले पढ़ा था शब्द पंगु है, जवाब ना देना भी लाजवाब है। हर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर तो होते हैं किंतु फिर भी मौन रहना उस समय जरूरी होता है। एक पंक्ति पढ़ी, सूखे हैं नयन पर पत्थर नहीं है, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर नहीं हैं। उंगलियां ना उठाया करो यूँ किसी पर, वे मौन है किंतु निरुत्तर नहीं है। इसमें थोड़ा सा हमें सेटिंग नहीं बैठ पाती, क्योंकि ऊपर लिख दिया उत्तर है नीचे, लेकिन इसमें यही है कि निरुत्तर तो नहीं है किंतु उसके बाद भी मौन है, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर देने से यदि बात बिगड़ती है तो उस समय मौन रहना ही ठीक है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं जो विद्यादानी होते हैं, विद्या का दान करने में जो चतुर होते हैं, उनके लिए प्रश्न ना सह पाए तो कैसे विद्या का दान कर पाएंगे। इसलिए संयम रखो और सामने वाले के प्रश्न को, आक्षेप को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो। विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं तभी तो हम ढोर हैं। अब क्या हुआ, ढोर माने पशु होता है। आज हमारी ऐसी जैसे ढोर को भांका जाता ना, ऐसे विदेशी शिक्षा धारण कर लिया। अब एप्पल रटने में आधे दिन निकल गए, APPLE। अब डॉटर की स्पेलिंग DATER नहीं, DAUGSTR, और बॉटर की WATR। तो बॉटर में और डाटर में क्या अंतर है, सीधे DATR लिख दो, AUGS लिखने के कोई व्याकरण समझ में नहीं आता। पर ढो रहे हैं हम लोग। क्यों ढो रहे हैं? हम सब समझ रहे हैं कि सत्य तो ये है कि हिंदी माध्यम की शिक्षा से जितना बच्चों का उद्धार होगा और जितना उनका विकास होगा और लेकिन क्या, जब जेठानी का लड़का अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने जा रहा है तो देवरानी का अगर हिंदी पढ़े नाक कट जाएगी। बस योग्यता नहीं देख रहे हैं, लेकिन बच्चों का दोहन वो जा रहा, भीड़ चाल चल रही है। और अब उसको आचे से हिंदी का अंग्रेजी का निषेध नहीं करते, किंतु अंग्रेजी को एक भाषा के रूप में सीखो और माध्यम तो हिंदी रखो। और सरकार भी सब बात समझ नहीं करें, क्या देश इतना बड़ा है कि किसी बात को वो कहते हैं उसको फॉलो कराने में बहुत पसीना आ जाता है। अभी सरकार ने बनाया कि 5वीं तक तो कम से कम मातृभाषा में ही बच्चों का शिक्षण होना चाहिए, क्योंकि जो मूल उनकी उम्र होती है जिसमें कुछ नया सीखने और संस्कार की उम्र होती है, उसमें बच्चों का पूरा उपयोग रटंत विद्या में चला जाता है। सब रटना पड़ता है। अब अगर छोटे से बच्चे से ही पूछ लो, बेटा बता गाय कैसी है, जो कुछ भी नहीं जानता वही बता देगा। वो देखो काली गाय है, इसकी पूँछ है, उसका 2 सींग है। हिंदी में सब, अब तो अंग्रेजी में पूछो, पिता बता काऊ का है, तो पहले काऊ रटने में उसको मेहनत चली गई, फिर उसके बाद टेल रटेगा, फिर सींग रटेगा, फिर ब्लैक तो फिर वो पूरी तो जो गाय को वो सहज मातृभाषा में व्यक्त कर सकता था,
अब उसको अंग्रेजी भाषा विदेशी भाषा में अगर करना हो तो कितनी मेहनत। अब आज बचपना जो बच्चों में इसलिए चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, माता पिता के प्रति प्रतिकार का भाव, क्योंकि वो 6 बजे तक नींद होती नहीं और तुमने ज़बरदस्ती ठोक ठाक के उठा दिया और 6:30 बजे स्कूल भेज दिया। अब वो बेचारे के मन में भले वो प्रतिकार नहीं कर पा रहा, किंतु इतनी कुंठा और ईर्ष्या भर जाती है कि ऐसा तक लिखा है कि अपने पिता का तक बच्चे मर्डर कर दिया। अभी एक 6 साल के बच्चे ने पिस्तौल से। और माता पिता के प्रति इसलिए वो सम्मान का कि तुमने हमें ज़बरदस्ती इतनी, इसलिए 5वीं तक के बच्चों का स्कूल 10 या 12 बजे के बाद होना चाहिए। अभी इसमें पढ़ा सुना था कि बच्चों में 12 वर्ष की उम्र तक कफ प्रदान होता है और कफ प्रदान को समन करने के लिए निद्रा बहुत आवश्यक है। यदि 12 वर्ष के आपका बेटा है तो कम से कम उसको 10 घंटे सोना अनिवार्य है। 12, और यदि आप 5-6 साल का बच्चा 12 से 15 घंटा सोएगा तो उसका कफ समन होगा, और नहीं है तो कफ विकृत होगा। विकृत होगा तो ऐसा विकृत होगा कि आपके प्रति वो ईर्ष्या का भाव भरता हुआ किसी भी तरह से प्रतिकार करने में वो शांत। इसलिए बच्चों को सुबह सुबह जो उठा के माता पिता स्कूल भेज रहे हैं ना, ये सबसे बड़े बच्चों का शारीरिक और मानसिक अहित कर रहे हैं। तो 12 वर्ष तक के बच्चों का स्कूल जो है, हम लोग भी जब पढ़ते थे 5वीं तक तो 12 से 5 स्कूल होता था। 6वीं के बाद सुबह 7 से 8, 7:30 से 12, और फिर बड़े हो गए तो 12 से 5। तो ये स्कूल का बहुत सही समय था। अभी वैसे बताते हैं नर्सरी से 5वीं तक के स्कूल कुछ तो 10-12 के बाद ही रखते हैं। ये उन्हें कई जगह सुबह हमने देखा टैक्सी में झूलते रहते हैं बच्चे, वहाँ भी जाके सो जाते हैं। मैम कहती महाराज वो सोते क्या करोगे, अब उनको नींद पूरी नहीं हुई। इसलिए नींद पूरी नहीं होना भी अनेक बीमारियों की जड़ है। इसलिए खूब ठाठ से कम बच्चों को सोने दो, और तुम भी शांति से 6-7-5-6 घंटे तो निद्रा लेना चाहिए। खूब पढ़ ले बेटा, रात भर पढ़ ले, ये सब पागल होने के टेंशन नहीं। बढ़िया 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए बच्चों को। 2 घंटे सुबह 6 से 8, शाम को 8 से 10, बस 4 घंटे पढ़ लो, पर्याप्त है। 60 से 70% आ जाए, बस इससे ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं है। नहीं तो ढोर तो बने ही रहे। देखो विदेशी शिक्षा ढो रहे हैं, तभी तो हम ढोर हैं, ढो ही रहे हैं उसको। कुछ नहीं, आप हमने तो MSc BSc वाले मैथ्स जिन्होंने इंग्लिश से किया, इंजीनियरिंग, उनको कहा भैया 1 पेज का ट्रांसलेशन कर दो, कुछ नहीं बनता। सिर्फ ढो रहे हैं कि जितना रटा दिया उतना पढ़ लिया, उससे ज़्यादा कुछ। इसीलिए अलग से ट्यूशन लगाओ, फिर ये करो। अपनों कभी ट्यूशन की आवश्यकता पड़ी नहीं। आधी से ज़्यादा बात अपन स्वयं समझ लेते थे, हिंदी में रहता था। अब अंग्रेजी में हर चीज़ रटना पड़ता। लेकिन ये ढो रहे हैं, बहुत विचित्रता, इससे बचना भी बहुत मुश्किल है। विदेशी शिक्षा कागज़ के फूल पे भ्रमर बैठा। कागज़ का फूल है, इसमें सुगंधी है तो कितनी देर की सुगंधी, बस क्षण मात्र की, फिर वो समाप्त हुए। और भौरा उस पर बैठ गया तो कितनी देर संतुष्ट होगा। इसी बाद 4 लोग सामने आ गए, आई एम में थोड़े अंग्रेजी बोलिए तो संतुष्टि हो, बाकी फिर बाद में टाएँ हो ही रहा है। थोड़ी देर के लिए सुख कब मिलता है, जब सामने वाला के सामने 2 अंग्रेजी गिटर पटर कर लो, और ये तो पढ़े लिखे लगता है। प्रवचन में 2-4 अंग्रेजी शब्द बोल दो, अरे महाराज तो बढ़िया, और नहीं बोले तो क्या होगा, अरे आते नहीं इनको। ये स्थिति है। लेकिन वास्तव में ये कागज़ के फूल के समान कुछ क्षण के लिए सुख देने वाला, लेकिन उसके बाद उसकी सुगंधी उड़ जाएगी। जो मातृभाषा का सुख है, माँ कहते से कितना आनंद है। मदर, मतलब मदर में आनंद है कि माँ में। डाटर की बेटी, बताओ बेटी कहने में कितना सुकून है, डाटर कहने में डांट रहे हो जैसे। फादर और पिताजी, अपने आप में हिंदी भाषा इतनी मधुर और मीठी भाषा है, लेकिन वो मूर्खों की संगति से वो सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, फायर कर रहा हूँ, फायर ही अच्छा लगता है। अब मम्मी उसको सिखा रही, कहा माँ, मम्मा बोले, माँ नहीं बोले, मम्मा, मम्मी। फूलों की रक्षा कांटों से ही, सील की तो सादगी की। जैसे फूल की रक्षा के लिए कांटे लगे जाते थे, इसी प्रकार अपने सील की सुरक्षा करना है तो सादगीपूर्ण पहनावे से, वातावरण से ही सील की रक्षा होती है। अन्यथा जितना आप अपने प्रदर्शन में जाओगे उतना सील असुरक्षित रहेगा। आज जितना लोग दूसरों को दूषित करते हैं, उनकी वजह से सील का गड़बड़ हुआ नहीं। यदि आप स्वयं अपने आचरण को रखते हैं तो सील की बहुत कुछ सुरक्षा की जा सकती है।
निद्रा वासना दो बहनें जिन्हें लज्जा ना छूती। निद्रा और वासना ही ऐसी दो बहनें हैं जिन्हें लज्जा नहीं आती। जब नींद आती ना तो भरी सभा में भी झपकी ले लो, और जब वासना मन में आ जाती है ना, जात पात भाई बहन कुछ नहीं दिखता और बस अंधे हो जाते हैं वासना के तीव्र हृदय में। ऐसी ये दोनों बहनें जिन्हें लज्जा नहीं छूती। इस प्रकार से प्रसंग आचर्य के हाइकू का पूर्ण हो गया। आगे कुछ और हाइकू लिखे तो देख लेंगे। चलिए आगे अपन पढ़ते हैं भेद प्रभेद में 6 जो पढ़ रहे थे। ग्रस, अच्छा, काल के 6 भेद हो गए। संस्थान और सैनन भी संक्षेप में बता दिया था। अब पर्याप्त सैनन भी मतलब हड्डियों के इस बंधन विशेष का नाम होता है सैनन। तो एकमात्र वज्रशम नाराज सैनन है जिसके द्वारा मोक्ष का लाभ मिलता है। और ये जो है इतना दीर्घ सैनन होता है कि वर्षों उपवास कर ले तो भी शरीर में शिथिलता नहीं होती। जैसे बाहुबली भगवान ने 1 वर्ष का उपवास किया तो उनके बाद वज्रशम नाराज सैनन था। आदिनाथ भगवान 6 महीने का उपवास किए तो उसे, और आज भी वैसे इतना सैनन नहीं है, फिर भी अंतिम 3 सहनन ही आज हैं। इसके साथ भी त्याग तपस्या मासोपवास भी लोग कर लेते हैं। 32 वर्ष मतलब आज भी वो सहनन है, लेकिन वज्रशम नाराज सहनन नहीं है। उसके बाद वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीला को असम प्राप्त का सपाटी का सहनन। अब देखो ये अवसर्पी काल है, शक्ति धीरे धीरे घटती चली आ रही है। स्पष्ट अपने को देखने में आ रहा है कि अभी 50 साल में ही जो पहले हमने देखा अपने सामने 100-100 किलो के बोरे मजदूर उठा लेते थे और सीधे पीठ पर ला के पटकते थे। अब सरकार ने देख लिया तो भैया उसको कम करो, क्योंकि शक्ति तो 50 किलो के कट्टे आने लगे, और कम करके 30 किलो की कट्टी। इससे ज़्यादा सैनन अब बचा नहीं। पहले अपन देखते थे आचार्य शांति सागर महाराज जी बताते आधा किलो घी पी जाते, दूध नहीं, आधा किलो घी पी जाते थे, तभी तो ऐसे साधना करते थे। अब आधा लीटर दूध बच्चों को पिला दो, कहो 2 बार डब्बा लेके जाए वे पचे ही नहीं, क्या करोगे। दूध भैंस का दूध तो और नहीं, गाय का दूध मिले। अब ऐसी स्थिति कि आधा पाँव दूध भी पिला दो तो पछता नहीं। और सैनन भी नहीं बचा, अब ऐसी मेहनत भी नहीं बची। अब सब हीन सैनन ऐसा बढ़ता होता चला जा रहा है और लोगों का प्रमाद भी बढ़ता चला जा रहा है। पहले कुएं से पानी खींचा जाता था। ये पहले देखो माताएं जो 8-8, 10-10 बच्चे होते थे उसके बाद भी स्वस्थ और मस्त, और घर में ही सब हो जाता था, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। अब 1 ही 2 में गाड़ी लस्त। बोले महाराज अब कहाँ से तुम कह रहे हो संतति बढ़ाओ, 1 ही की तुम्हें तो टाइम फिस हो गए। अब क्या करें, डॉक्टर के पास जाना, वो पेट काट देता है, पेट काट देता तो 4-5 उसके 7 लेयर होती चमड़े की बताते हैं। फिर 1 से लेगा, फिर 2 जो वो बच्चा रानी वगैरह उसको भी काट पीट दिया, उसको तो 1 लाख रुपया मिल गया, लेकिन तुम्हारे तो आगे की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। और ये उनको ही पैसा चाहिए और तुम्हें भाई तकलीफ़ नहीं चाहिए, वहीं कोई कष्ट ना हो बस। और बिना कष्ट के सुख मिलता नहीं। संतान का सुख चाहिए तो थोड़ा बहुत कष्ट तो सहन करना पड़ता। हमारे बड़े बुजुर्गों ने सहन किया नहीं किया, तभी तो इस प्रकार से पूरी परंपरा चली। आचार्य महाराज 4 भाई थे, 2 बहनें थी, आगे सब संयम। तो ये सब पहले होता था भरा पूरा। दीपावली में मिलेगा कई घरों में परिवार, अभी सब भरे पूरे। तब वो अब आने वाली पीढ़ी में ये संयोजन होने वाले नहीं है, क्योंकि सब चला गया। भय एक इसमें बहुत बड़ा कारण है। अपन भी भयभीत हो जाते हैं और डॉक्टर भी भयभीत कर देता है, क्या करोगे। तो चलने दो, जो है सो बढ़िया। अब यहाँ पर पर्याप्तियाँ 6 होती हैं। मार्गणा स्थान आदि में पर्याप्ति उसे कहते हैं, शक्ति की पूर्णता का नाम है पर्याप्ति। जब व्यक्ति कोई भी नई पर्याय में जन्म लेता है तो उस समय उसके पास ऐसी शक्तियाँ आती हैं जिससे कि वो अपने आगामी समय में उनको पूर्ण, इन जैसे हैं इसको आहार पर्याय 6 पर्याप्ति हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मना, ये 6 पर्याप्ति होती हैं। तो ये शक्ति उसके भीतर जैसे किसी पर्याय में जन्म लेगा तो अंतर मुहूर्त में ही उसमें ये सारी की सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। यदि मान लीजिए कोई संगी पंचेंद्रिय मनुष्य बन रहा है तो उसके अंतर मुहूर्त में वो ऐसी शक्ति जिसके द्वारा वो आहार पर्याप्ति में क्या करेगा, आकाश में जितनी जो पुद्गल वर्गणाएँ हैं उनको ग्रहण करने की उसकी शक्ति हो जाना, ये आहार पर्याप्ति है। यहाँ वातावरण में पुद्गल वर्गणाएँ तो हैं, किंतु उनको ग्रहण करने की भी तो शक्ति चाहिए, और ग्रहण करके उनको खल भाग और ठोस
रस भाग में परिवर्तित कराने की शक्ति जो होती है इसे आहार पर्याप्ति कहते हैं। मतलब जैसे ये पूरा आटा तो रखा है पीपे में, अब उस आटे को निकाल करके लोई बनाने की क्षमता पहले चाहिए। तो इसी प्रकार ये पुद्गल परमाणु से ठसाठस भरा हुआ ये लोकाकाश है, इन्हीं को ग्रहण करने की शक्ति हो जाना ये आहार पर्याप्ति है। तो ये उसके बाद कुछ को ठोस रूप में और कुछ को लिक्विड रूप में, ऐसा। तो अब इसके बाद होता है ये ठोस और लिक्विड या अपने जो पुद्गल वर्गणाएँ ग्रहण करी, इसको शरीर के रूप में परिणमन कराने की शक्ति। अब पुद्गल तो ग्रहण कर लिया, अब उसको आटा निकाल लिया, उसको लोई बनाने के लिए भी एक अलग टेक्निक है, अलग शक्ति। तो वो शक्ति आपके प्रकट हो जाना ये हो गया शरीर पर्याप्ति। और शरीर बन गया, शरीर बनने के बाद भी इंद्रियों के रूप में परिणमन कराने के उन पुद्गल वर्गणाओं को ये इंद्रिय पर्याप्ति से आँख नाक कान जैसे बनना है। अब जैसे एक इंद्रिय पेड़ पौधे तो उनके आँख नाक कान कुछ नहीं बनेगा, किंतु संगी पंचेंद्रिय तो पूरे उसके सब इंस्ट्रूमेंट्स बनेंगे, मन भी बनेगा। तो इस पुद्गल वर्गणाओं को इस रूप परिणमन कराने की जो शक्ति होती है वो कहलाती है शरीर इंद्रिय पर्याप्ति। शरीर पर्याप्ति में शरीर बनाना, इंद्रिय पर्याप्ति में इंद्रियों को बनाना, उसमें वो योग्यता उत्पन्न होना, ये सब इंद्रिय पर्याप्ति। मतलब जैसे 2 इंद्रिय जीव हैं तो अब उसके बाद स्पर्शन और रसना तो आ जाएगी, किंतु नाक कान आँख आदि नहीं, क्योंकि उसके बाद उसका क्षयोपशम नहीं, तो तत्संबंधी उसकी पर्याप्ति नहीं होगी, ऐसा समझना। तो यहाँ पर इंद्रिय, इसके बाद श्वासों सा इंद्रिय बन गई, शरीर बन गया। अब श्वास लेना है तो श्वास को ग्रहण करना और छोड़ना, इसके लिए भी शक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। वह शक्ति का नाम है श्वासोश्वास पर्याप्ति। जो मर गया माने उसकी श्वासोश्वास पर्याप्ति समाप्त हो गई। हम देखो नहीं ले पाता बातड़, अभी कई बार कोरोना में ऑक्सीजन तो है किंतु ग्रहण करने की क्षमता ही नहीं है, क्योंकि हार्ट वगैरह वीक हो गया तो उसको कृत्रिम ऑक्सीजन देना पड़ता, ज़बरदस्ती उसके भीतर डाल रहे हैं। तो अपने भीतर अपन श्वास ले रहे हैं, ये भी श्वासोश्वास पर्याप्ति और शक्ति है जिससे हम श्वास ले पा रहे हैं, नहीं तो श्वास लेने में भी बहुत कठिनाई होगी है। हाँ, वो क्या उपकरण यदि बिगड़ जाए तो इंद्रिय भी काम नहीं करते। अब श्वासोश्वास पर्याप्ति है किंतु हार्ट वगैरह वीक हो गए तो फिर वो पर्याप्ति भी अपना उतना काम नहीं कर पाती। जैसे आँखों में आपकी क्षमता तो है किंतु वहीं रेटिना वगैरह कुछ 19-20 हो जाता, फिर वो देखने में कम आने लगता। वही उसको सुधार दो तो फिर ठीक हो जाता। ऐसा करंट तो हमेशा रहता है, बल्ब फ्यूज़ हो जाए तो अंधेरा हो जाता है, बल्ब बदल दो तो फिर आग दिखने लगता। कई लोगों की आँखों के अंधेपन होता, बाद में आँखें लगा दो देखने लग जाए। इसका तो उनमें क्षयोपशम तो था, पर्याप्ति तो थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जो बल्ब नहीं था तो बल्ब लगा दो तो फिर देखने में आ जाता। ऐसा होते संगी पंचेंद्रिय हो। इसके बाद जो होती है भाषा पर्याप्ति। अब जो हम बोल रहे हैं तो बोलने के लिए भी विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, उस शक्ति का मिलना भाषा पर्याप्ति कहलाती है, जिससे हम वचन वर्गणाओं को ग्रहण करके वाणी के रूप में परिवर्तित कर सके। अब हम जो बोल रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, वातावरण में जो पुद्गल वर्गणाएं जो भाषा के रूप में परिणत होने की क्षमता रखती हैं, ऐसे पुद्गल वर्गणाओं को हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके बाद भाषा के रूप में परिणमन कर रहे हैं, फिर ये भाषा आपको समझ में आ रही है। तो ये भाषा पर्याप्ति जिनकी पूर्ण होती हैं वही इस बात को बोल पाएंगे, बाकी नहीं कर पाते। जैसे एक इंद्रिय जीव के पास भाषा है नहीं तो उसकी माँ 4 पर्याप्ति होती हैं, आहार शरीर इंद्रिय और श्वासोश्वास। अब 2 इंद्रिय से भाषा आ जाती है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके पास भाषा और जोड़ लो तो 5 पर्याप्ति हो गई। अब जिसके पास मन है तो पुद्गल वर्गणाओं को ग्रहण करके मनोवर्गणा के रूप जो वर्गणा है उनको ग्रहण करेगा, मन के रूप में परिवर्तन करेगा और सोचने विचारने की जो क्षमता उसकी उत्पन्न हो जाती है, ये मन पर्याप्ति का कार्य है। तो ये 6 पर्याप्तियाँ एक साथ अंतर मूर्त में यह पूर्ण हो जाती हैं। अब जिसकी अब शायद इसमें नहीं है आगे पीछे, तो ये पर्याप्त ये होते, इसके अपेक्षा जीव के 3 भेद बताए हैं, पर्याप्तक जीव, अपर्याप्तक जीव और निर्वृत्ति पर्याप्तक जीव। इसमें नहीं लिखा। पर्याप्तक जीव वो होते हैं जिनकी 6 पर्याप्ति पूर्ण हो गई। आप हम सब कौन हैं, पर्याप्तक हैं, क्योंकि 6 पर्याप्ति पूर्ण हैं। लब्धि अपर्याप्तक अथवा अपर्याप्तक ये दोनों एकार्थवाची हैं। अपर्याप्तक कहो या लब्धि अपर्याप्तक। एक ऐसा अपर्याप्तक नाम कर्म होता है जिसके उदय से पर्याप्ति प्रारंभ तो करता है
6 पर्याप्ति प्रारंभ करेगा, किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण करने के पहले ही वो मर जाएगा। पर्याप्ति पूर्ण करने में अंतर्मूर्त का काल लगता है, वो शक्तियों को इकट्ठा करने में। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं, जो श्वास के 18 भाग में जन्म मरण आदि करते हैं, वो पर्याप्ति प्रारंभ तो करते हैं किंतु एक भी पर्याप्ति पूर्ण किया है जिनका मरण हो जाए, ऐसे जीव लब्धि अपर्याप्तक जीव कहलाते हैं। कुछ वो होते हैं जो पर्याप्ति प्रारंभ की अभी बीच में हैं किंतु पर्याप्ति पूर्ण करेंगे, उनको कहते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक जीव। अर्थात जो अपर्याप्त नहीं है तो पर्याप्तक नाम कर्म का उदय, किंतु अभी पूर्ण करें, शरीर पर्याप्ति जब तक पूर्ण नहीं होती तब तक जीव निर्वृत्ति अपर्याप्तक कहलाता है। उदाहरण से आप समझ लो, 6 व्यक्ति घर से निकले कि हमें मंदिर जाना है, तो जो घर से निकले और रास्ते में मंदिर नहीं पहुंच पाए, अभी रास्ते, ये कहलाते हैं निर्वृत्ति अपर्याप्तक। और जैसे मंदिर में आ गए तो हो गए पर्याप्तक। अब 6 व्यक्ति निकले तो थे और एक भी मंदिर नहीं पहुंचा, बीच में कोई दुकान चला, स्कूल चला गया, वो कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्तक। निकले तो थे मंदिर के लिए तो पर्याप्ति पूर्ण करना था, नहीं बीच में वो 6 भटक गए। तो ऐसी 6 पर्याप्ति पूर्ण जब तक नहीं होती तब तक वो निर्वृत्ति अपर्याप्तक, लेकिन बाद में पूर्ण करेगा। आया समझ में ना? तो ये 3 प्रकार की जो प्राय अपन आगम में पढ़ते हैं, पर्याप्तक, लब्धि अपर्याप्तक और निर्वृत्ति अपर्याप्तक। तो लब्धि अपर्याप्तक हो या अपर्याप्तक हो, दोनों एक ही बार से हैं। इधर निर्वृत्ति अपर्याप्तक बीच में है तो पर्याप्तक पूर्ण होने के बाद है। अंतर्मूर्त में शक्ति है, फिर वो धीरे धीरे उससे विकास होता है। जैसे बच्चा जैसे जन्म लेगा तो पर्याप्ति अंतर्मूर्त में पूर्ण हो गई, अब वो धीरे धीरे उसका शरीर बनेगा। गर्भ में जैसे आया फिर इंद्रियां बनेंगी, फिर 9 माह में गर्भ से निकलेगा, उसके बाद जो उसके धीरे धीरे बोलना शुरू करेगा, फिर करना है। तो भाषा पर्याप्ति पूर्ण है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट जब तक डेवलप नहीं हो पाते तब तक वो नहीं बोलता, फिर जैसे हो गए तो बोलना शुरू कर देता। ऐसे नहीं, गर्भ में पर्याप्त हो गया, अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं लगता। जैसे माता के गर्भ में आएगा कुछ ही मिनटों में वो 6 पर्याप्ति पूर्ण कर लेगा। भले वो एक प्रकार का थोड़ा सा पिंड मात्र है, लेकिन उसमें ग्रोथ है उसी समय से उसका। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि 15 दिन बाद वो गर्भपात नहीं, जैसे ही जीव गर्भ में आया तुरंत वो संगी पंचेंद्री पर्याप्त, 1 दिन का भी अगर वो जीव है उसकी भी अगर आप हत्या करते हैं तो भी पंचेंद्री जीव की हत्या का पाप लगेगा। कोई कहते हैं गर्भ में आने के 15-20 दिन तक दवाई खा लो मर जा, नहीं, जैसे गर्भ में आ गया जीव तुरंत उसके पास संगी पंचेंद्री पना पर्याप्त। भले वो दिखेगा कैसा, सिर्फ आपको एक गोले के बराबर या गटागट के बराबर वो जीव दिख रहा है, वो इसमें कुछ भी नहीं है। पहले दिन ही वो गर्भ में आया, लेकिन वो पूरा संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव है। अब उसके लिए जो आपके महीने भर में जैसा डेवलप होगा, बड़ा होगा, फिर अंकुर फूटेंगे, 3 महीने में आँख नाक कान, ये भले आपको, लेकिन उसकी शक्ति सारी चीज़ उसमें उसी समय आ गई। तो यदि गर्भ में जीव आया तो तुरंत वो संगी पंचेंद्री मिनटों में बन गया, घंटों नहीं लगते, मिनटों में पूरी उसका योग्यता आ गई। अब वो उसको विकास करने में टाइम लगेगा, लेकिन उस जीव की अगर हत्या करते हैं तो भी गर्भपात, गर्भ हत्या, भ्रूण हत्या मानी जाती है। सहज हो जाना अलग बात है, लेकिन बुद्धिपूर्वक चला के किया जाता वो महान अपराध है, उससे बलिए। चलिए, ये 6 पर्याप्त। इसके बाद लेशा होती हैं 6। तो यहाँ पे कसाय अनुरंजित योग की जो प्रवृत्ति होती है उसे कैसे हैं लेशा। अर्थात यहाँ पर आपके परिणामों की व्याख्या यहाँ पर की जाती है। कसाय योग माने हो गया मन वचन काय की प्रवृत्ति। अब आप भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं और एक जहाँ पे तीर्थंकर भी बोल रहे हैं, तीनों की वचन प्रवृत्ति हो रही है, किंतु तीनों में कसायों की भिन्नता है। आपके पास अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय है, हमारे पास संजुलन कसाय, और उनके पास कसाय का अभाव है। तो ये जो प्रवृत्ति होगी इसको कहते हैं लेश्या। तो तीर्थंकर जब बोलेंगे तो उनके पास हमेशा सुख लेश्या ही है। इधर अपने पास जो है नीचे की भूमिका में 4थे गुण स्थान तक 6 लेश्या हो सकती हैं, और ऊपर मुनि महाराज बन गए, व्रती बन गए, 3 शुभ लेश्या ही होती, अशुभ लेश्या कभी भी नहीं होती। तो ये लेश्या 6 होती। इसको समझने के लिए एक उदाहरण, एक वृक्ष का सभी मंदिरों में बना होता है,
एक 6 व्यक्ति सबको फल खाना था, और फल कैसे खाया जाए, तो एक ने कहा यार अपन जो नीचे गिरे मीठे वगैरह फल है वही ले लेते हैं। तो उसने चाहिए शुक्ल इच्छा के परिणाम किसी को कष्ट ना पहुँचे और हमारा काम हो जाए। लेकिन दूसरा कहता है यार नीचे बढ़े के अपन पेड़ पे चढ़ के फल खाएंगे। तो उसने क्या किया, पेड़ पे चढ़ाओ जो मीठे मीठे फल ले लिया। ये हो गया पद्मलेशा के परिणाम। और तीसरा कहता है यार उसने क्या, सीधे गुच्छा तोड़ लो, मैं क्या करना, खट्टे मीठे अपन बाद में छांटेंगे। उसने पूरे गुच्छे के गुच्छे तोड़ लिया और 10 जामफल तोड़ा और एक खाया, 9 फेंक दिया। ये हो गया अपेक्षा से उसमें कम कसाय की पद्मलेश पीतलेशा। अब इसके बाद दूसरा कहता है यार तो इतने गुच्छा क्या, मैं तो पूरी डाल तोड़ूंगा। उसने पूरी डाल ही तोड़ लिया, तो उसका कापोत होले। और ऐसे परिणाम, डाल क्या, मैं तो पूरा तना तोड़ूंगा, तो उसने पूरे तने को काट दिया, तो ये नीललेशा। और तीसरा जो है बोले पूरा पेड़ काटूंगा तभी मैं फल खाऊंगा, ये कृष्णलेशा के परिणाम। अर्थात इसके सब लक्षण वगैरह दिए हुए हैं। अति क्रोधी मानी होना ये कृष्णलेशा के परिणाम है। तो कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्लेशा, ऐसे ऐसे आप कागज़ में पेन ले लो, एक काला पेन, नीला पेन है ना, कृष्ण, नील, कापोत यानी स्लेटी रंग का, ये इसके यहाँ पर देखिए। कृष्णलेशा सबसे कठिन। देखो नरक गति में 3 अशुभ लेशाएँ होती हैं, देव गति में 3 शुभ लेशा होती हैं, मनुष्य और तिर्यंचों में 6 लेशा होती हैं। गुणस्थान की अपेक्षा देखते हैं तो पहले से चौथे गुणस्थान तक 6 लेशा हो सकती हैं, क्योंकि नरक गति में भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तो उनकी अपेक्षा 3 अशुभ लेशा मान लो। और शुभ लेशा देवों की अपेक्षा। अब चौथे गुणस्थान से जैसे 5वां गुणस्थान होता है, व्रती बनते हैं, तो उनकी शुभ लेशा होती हैं पीत, पद्म, शुक्ल लेशा। और जब इधर श्रेणी पर चढ़ते हैं 8वें गुणस्थान से ऊपर, एकमात्र शुक्ल लेशा ही होती है जिसके द्वारा श्रेणी चढ़ा जाता है। लेशा माने परिणामों की निर्मलता, देव सात गुरु की पूजन आदि का भाव होना, ये शुक्ल लेशा है। कोई कितना भी आपको बुरा बोल दे या कष्ट दे तो भी उसका प्रतिकार नहीं करना, ये शुक्ल लेशा के परिणाम है। ऐसे बहुत सारे लक्षण ग्रंथों में दिए हैं, वो अभी अपने पास पुस्तक में नहीं है। 3 शुभ, पीत, पद्म, शुक्ल, 5वें गुणस्थान से लेके 7वें गुणस्थान तक 3 शुभ लेशा, पहले से चौथे तक 6 लेशा, और इसके बाद 8वें से लेकर के ऊपर एकमात्र शुक्ल लेशा होती हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं उनकी परम शुक्ल लेशा, चूँकि वहाँ पर कसाय तो नहीं है किंतु मात्र योग होता है, योग के सद्भाव में ही उपचार से उनके परम शुक्ल लेशा मानी जाती है। 14 गुणस्थान में तो योग भी नहीं है, फिर कैसे लेशा, तो मात्र उपचार से उसको वहाँ पर परम शुक्ल लेशा कह दिया। लाल पिंक कलर का, हाँ नहीं वो क्या है ना, प्रवृत्ति की अपेक्षा तो वैसे होना 3 चाहिए, लेकिन यदि ज़्यादा से मान ली, देखिए द्विपायन मुनि को क्रोध आया, कौन सी लेशा थी। अब लेशा तो 3 ही मानना पड़ेगा क्योंकि 6वें गुणस्थान में उनको हुआ। अब ये मानना है कि कई बार अपन प्रवृत्ति में जैसा देखते हैं तो इस लेशाओं को भी बहुत सारे भेद हैं। नहीं, यदि वही हमारा प्रश्न है तो पुतला निकला तो कौन से गुणस्थान में निकला वो, क्योंकि उसके नीचे रिद्धि का प्रयोग होगा नहीं। तो इसलिए अपन ये समर्थन नहीं कर रहे, किंतु फिर भी कसायों में जितने असंख्यात लोक प्रमाण इनके भेद हैं लेशाओं के भी, तो इनमें भी उत्तम, मध्यम, जघन आदि लेशा हो सकती हैं, और शुक्लेशा आदि शुभलेशा भी हो सकती हैं। और कई बार ऐसा लगता है अपनों को व्रती आदि क्रोध करते हुए, चिड़चिड़ाते हुए दिखते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी ऊपर से प्रवृत्ति हो, भीतर से उतनी प्रवृत्ति ना हो। कई बार अपन दिखते बहुत शांत है, बगुला बहुत शांत है, भीतर से तो मछली पकड़ने का। कई लोग बहुत शांत दिखते हैं फिर भी अनंतानुबंधी कसाय हो सकती हैं। तो इसलिए बाहर की प्रवृत्ति से भीतर का एकदम निर्णय लिया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ हम हमेशा बाहर की प्रवृत्ति दे के विचार करेंगे भैया इसका कैसा क्या जीवन चल रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में सामान्य रूप से कहना ठीक है, फिर भी जो व्रती होते हैं उनकी 3 लेशा ही होना चाहिए। यदि कृष्ण लापोत के सब परिणाम होगा तो उनका गुणस्थान गिर जाएगा।
जो व्रती हैं उनका हमेशा 5, यदि परिणाम सम्मिलित तो ठीक। मुनि महाराज का भी मिथ्याद गुण स्थान हो सकता है, बताया था आपको। बाहर से मुनि मुद्रा है, भीतर से परिणाम डाउन हो गया, तो हो सकता है, ऐसे भी पॉसिबल। इसमें कोई निषेध तो है नहीं, अंदर के परिणामों की बात है। यदि ब्रैसिली का व्रती अपने हमेशा शुभ परिणाम बनाए रहेगा तो उसके परिणाम गुणस्थान बना रहेगा। अब सबसे बड़ी बात है, गुणस्थान हमें तुम्हें किसी को भी पकड़ में नहीं आते, इसीलिए गुणस्थान गुरु नहीं देते। गुरु तो संयम देते हैं, महाव्रत देते हैं। गुणस्थान अपने भीतर की परिणति है, और वो कब अप एंड डाउन कैसे क्या हो रही है अपन ही उसको जान सकते हैं, और अपन उसको बचने का प्रयास करते भाई हमारा गुणस्थान ना गिरे, फिर भी कह नहीं सकते। अब जैसे मुनि महाराज हैं, उनका 6वां 7वां गुणस्थान होता है। अब सो रहे हैं, अब सोते समय भी 6वां स्थान, लेकिन जब निद्रा में यदि ज़्यादा निद्रा गहन निद्रा में चले गए तो गुणस्थान का क्या होता होगा वो भगवान ही जाने। लेकिन अब कहो आप सोए नहीं महाराज, आपको तो नहीं सोएंगे तो भी तकलीफ़ है, और यदि बिल्कुल नींद नहीं आएगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन उस समय भी 6वां 7वां कैसे चलता है, तो वो सावधानी रहती है। सोते हुए भी कई लोग बहुत अलर्ट होते हैं और कई लोग बिल्कुल ऐसे, तो इसमें सावधानी है और ऐसे ही लगता है। 3 शुभ लेशा, पीत पद्म शुक्र। और यहाँ पर चूँकि भवन व्यंतरवासी जो देव होते हैं उनमें जन्म लेते समय अब पीत कापोद लेशा भी हो जाती, इसलिए कहा पीतांत लेशा, उसमें कहा ना। तो यहाँ पे पीत पद्म शुक्ल तो होती सामान्य रूप से, किंतु जो अपर्याप्त अवस्था में अशुभ लेशा भी वहाँ पर स्वीकार की गई। हाँ, वो सब शुभ लेशा में भी होता है, और ये भिड़ाते वगैरह भी हैं, तो लगता है उस समय की अशुभ लेशा होनी चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से पर्याप्त अवस्था में आगम में तो देवों की 3 शुभ लेशा ही कही है ऐसा। इसलिए बाहर की क्रिया देख के भीतर के वैसे ही पूरे परिणाम अपन कह नहीं सकते। हाँ, केवल ज्ञान अपने तत्वों को जानने के उपाय 6 हैं। तत्वाश्रुत में सूत्र आता है, निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकारण, विशुद्धि, वेदांता। तत्व कोई भी जो पदार्थ हैं, जीवादि 7 तत्व कहे गए हैं। तत्व से कहते हैं जो वस्तु जिस रूप में उसका उसी रूप में निर्णय करना, निश्चित करना, वो तत्व कहलाता है। तो जैन दर्शन में मुख्य रूप से 7 तत्व कहे ना, तत्व तो 7 कहे गए हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। लेकिन इन 7 तत्वों को जानने के क्या उपाय हैं, तो सबसे पहले बताया निर्देश, अर्थात वह तत्व क्या है उसका नाम आदि निर्देश को जानना। निर्देश, स्वामित्व किसका है, इसका स्वामी कौन है, ये स्वामित्व। साधन किससे उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं साधन। अधिकरण कहाँ पर है, ये अधिकरण। स्थिति कितने समय तक रहेगा, ये उसकी स्थिति। विधान उसके कितने भेद प्रभेद हैं, ये कहलाता विधान। जैसे मान लीजिए जीव तत्व है, अब जीव तत्व का किसे कहते हैं, तो निर्देश, जिसमें जानने देखने की क्षमता हो अथवा जो 8 कर्मों से सहित हो, उसे जीव कहते हैं। ये हो गया निर्देश। अब इसका स्वामी कौन है, तो जीव का स्वामी स्वयं है, कोई इसका दूसरा स्वामी नहीं है। ये जीव कैसे उत्पन्न हुआ है, तो ये जीव कभी उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो अनादि काल से है और आगे अनंत काल तक रहेगा। अधिकरण, जीव कहाँ रहता है, तो ये तीनों लोक में स्थित रहता है अथवा त्रसों की अपेक्षा तृष्णाली में रहता है, ये अधिकरण। स्थिति कितने समय तक रहेगा, जीव अनादि काल से आगे अनंत काल तक रहेगा। संविधान, जीव के कितने भेद हैं, तो संसारी, मुक्त, ये जीव के भेद हैं अथवा त्रस स्थावर भेद हैं, ऐसा समझना। और विशेष लगा तो मनुष्य लगा लो, तो मनुष्य किसे कहते हैं, सबसे पहले निर्देश, जिसको मनुष्य गति प्राप्त है वो मनुष्य कहलाता है। मनुष्य का स्वामी कौन है, अपन ही स्वयं स्वामी है। साधन किससे उत्पन्न हुआ, तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ। उसका अधिकरण कहाँ है, तो मध्यलोक में रहता है। स्थिति कितनी, जितनी आयु प्रमाण है उतने आयु प्रमाण रहेगा, कोई 100 साल रहेगा, कोई 1 पूर्व कोटि। विधान, तो मनुष्य भी 2 प्रकार के हो गए, सम्मोचन, गर्भज, अथवा गर्भज में भी आहार, म्लेच्छ आदि ऐसे। इस प्रकार से किसी भी वस्तु को जानने के लिए 6 बातें बताए हैं। जैसे ये पुस्तक हो गया, ये हो गया, ये पुस्तक है, ये निर्देश हो गया। ये पुस्तक किसकी है, आपकी है, तो मेरी है। ये पुस्तक स्वामित्व हो गया।
कैसे उत्पन्न हुई? कागज़ से बनी हुई ये साधन हो गया। कहाँ रखी है? टेबल पे रखी है, हाथ में स्थिति हो, अधिकरण हो। कितने समय तक रखी रहेगी? मानो 1 घंटा या जब तक पुस्तक है। काल, विधान, इसके कितने पेज हैं? तो ये पेज आदि बता दिया, इसके प्रकार है ये विधान। इस प्रकार से वस्तु तत्व को जाना जा सकता है। अब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 6 बाह्य कारण होते हैं। अभी अपन ने सम्यक दर्शन के विषय में पढ़ा था। सामान्य से तो निसर्ग और अधिगमन 2 कारण होते हैं। स्वभाव से उत्पन्न होता है अथवा किसी के उपदेश से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। इसलिए जो कहते हैं जो जैसा होना वैसे नहीं, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 कारण बताते हैं कि भैया कहीं ना कहीं पुरुषार्थ भी कार्यकारी होता है। अधिगमज का उपदेश से भी सम्यक दर्शन होता है। सो यहाँ पर और सम्यक दर्शन उत्पत्ति के बाह्य कारण 6 बतला रहे हैं। बाह्य भीतर में कारण का होता है उपसम 6 क्षयोपसम। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के 2 कारण, अंतरंग कारण और दूसरा बहिरंग कारण। अंतरंग कारण क्या है? उपसम 6 क्षयोपसम। ये हमारी आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म बंधे हुए हैं उनके उपसम 6 और क्षयोपसम से सम्यक दर्शन होता है। उपसम से औपसमिक, 6 से इच्छायिक और क्षयोपसम से क्षायोपसमिक। ये अंतरंग कारण हो गया। अब बहिरंग कारण भी कोई ऐसे हैं जिनके द्वारा सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो आचार्य कहते हैं 6 कारण हैं। पहला जाति स्मरण, अर्थात पूर्व में जो अपने भवों का स्मरण हो आना भी सम्यक दर्शन का कारण बनता है। पुराण ग्रंथों में आप पढ़ेंगे तो बहुत से तीर्थंकर या इनका जाति स्मरण देख करके वैराग्य हो गया। जाति स्मरण हुआ, जा रहे थे, कई बार अपने को ऐसे होता है अपन जा रहे हैं, एक बिल्डिंग के सामने खड़े हो गए, अरे ये तो देखी है, ऐसा लग रहा है कहीं हम इसमें कोई संबंध है, या कोई व्यक्ति अपने से मिला, कभी नहीं देख, बोले हम आज तक आपसे नहीं आपको कहीं देखा है, मिला है। तो ऐसी कुछ जाति स्मरण होता होगा कि पूर्व भाव की स्मृति हो जाती है, अरे देखो हम पूर्व भाव में हमने कितना अनर्थ किया और इसीलिए हम संसार में भटक रहे हैं, अब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए, और को पुरानी स्मृतियों के सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाए। इसको जाति स्मरण कहते हैं। इसका ज़्यादा वर्णन तो नहीं मिलता, फिर भी अंतर्मूर्त तक ये जाति स्मरण रह करके उस सम्यक दर्शन में निमित्त बन सकता है। सो आचार्यों ने एक कारण बनाया जाति स्मरण। दूसरा धर्म श्रवण, बाहरी कारण है, प्रवचन सुन रहे हैं, अरे उसी समय सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। हाँ, ये बात सही है, गुरु महाराज कह रहे हैं कि आत्म तत्व का श्रद्धानी वही मुख्य है। तो धर्म श्रवण से भी सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। ये बाहरी निमित्त है, लेकिन भीतर से अगर उपसम 6 उपसम नहीं होगा तो बाहरी निमित्त कार्यकारी नहीं बनेगा। किंतु बाहरी निमित्त जुटाते रहो, हो सकता भीतर से आपके उपादान हो तो वो सम्यक दर्शन में कारण बन जाए। किसी भी कार्य की निष्पत्ति में 2 कारण तो होते हैं, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण। जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं, हमारा सब बहिरंग, बुखार आ गया, अब पट्टी लगाओ, ये करो ये करो, इसी सब बहिरंग कारण है। लेकिन अगर भीतर से आपके असाता वेदनी का तीव्र हृदय है तो कोई कार्य नहीं होगा। फिर क्या करें, पट्टी लगाना बंद कर दें? नहीं, पट्टी लगाते रहो। जैसे ही भीतर से उपादान उपशम होगा या जैसे आपके उपादान सशक्त होगा, तुरंत ये निमित्त कार्यकारी हो जाएगा। यदि आपने निमित्त भी छोड़ दिया, उपादान की क्षमता भी होगी ना, तो ये वो कार्यकारी नहीं होगा, क्योंकि बिना निमित्त के कभी कार्य की उत्पत्ति होगी नहीं। निमित्त ने कार्य उत्पन्न नहीं किया तो निमित्त के बिना भी कार्य नहीं होता। इसलिए हम लोग जो पुरुषार्थ का, कई बार देखना आप रोज़ वो पुरुषार्थ कर रहे हैं तो भी काम नहीं, उससे अपन रोज़ पूजन कर रहे हैं फिर भी परिणाम नहीं संभल रहे। तो करते रहो, एक दिन भीतर के उपादान शक्ति हो, आपका वो कार्य सफलता को प्राप्त हो जाएगा। तो बहिरंग कारण को कारण के रूप में स्वीकारो और उपादान जो है उसको उपादान के रूप में स्वीकारो। तो इसलिए बाहरी करते रहो भैया, लगे रहो, क्योंकि यदि भीतर से आपकी थोड़ी सी उपादान शक्ति जागृत होगी तो आपका ये निमित्त मिलने से कार्य संपन्न हो जाएगा। ऐसा तो धर्म श्रवण करते रहना चाहिए। आज नहीं कर महाराज 50 साल हो गए सुनते सुनते, कछु परिवर्तन नहीं आओ। अरे हम कह रहे भैया 50 साल से सुन तो रहे ना, तो 1 घंटा तो सभा में बैठ रहे हैं, आएगा हो सकता है 51 साल में आ जाए, लेकिन जो बैठे ही नहीं रहा उससे क्या उम्मीद रखेंगे। बोले महाराज हम तो फालतू में बैठते नहीं, कहाँ 1 घंटा में, तो उसको तो कभी भी नहीं होगा। इसको भले 50 साल में नहीं हुआ तो कम से 51 में उम्मीद तो है
स्कूल जाएगा तो कभी तो पास होगा नहीं, हम स्कूल ही नहीं जाते क्योंकि पास होना ही नहीं, ऐसा नहीं। तो अच्छा कार्य तो करते रहो, और जब उपादान की थोड़ी क्षमता होगी तो फटाफट वह कार्य हो जाता है। अब बेटा बेटी का विवाह करना है तो ढूंढते रहो, ढूंढने पड़ेगा, बाहरी पुरुषार्थ करो, भीतर से जब योग्यता बनती। देखो कई बार अपन सोचे नहीं थे 3 दिन में कौन निपट जाए पूरा ब्याह, और कोई 3 साल से लगे ढूंढ रहे तो कुछ नहीं हो रहा, और 1 मिनट में आए। कई बार लोग ऐसे बताते भी हैं कैसे अचानक ये सट मंगनी पट ब्याह जो कहावत चली है वो फुर्ती से हो जाता है। कई बार वर्षों से लगे लटक रहे झटक रहे देख रहे कुछ नहीं होता, इसलिए ज़्यादा आकुलता। फिर भी कर्तव्य तो हमेशा करना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में हो। जिन बिंब दर्शन, जिनेंद्र भगवान के बिंब को देखने से भी सम्यक दर्शन होता है। मनुष्यों को नहीं, त्रियंचों को भी हो जाता है। वीतराग छवि, वीतरागी नग्न मुद्रा दृष्टिनाश, और उस प्रतिमा को देखने से भीतर की क्या परिणति होती होगी कि वो उपादान होता होगा, बाहरी निमित्त मिला, और मेंढक हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं, शेर हैं, इनको भी सम्यक दर्शन जिन बिंब को देखने मात्र से हो जाता है, ऐसा आगम का कथन है। वेदनानुभव, हाँ, जब बहुत कष्ट होता है ना तब भी सम्यक दर्शन हो जाता है। नारकियों में बताते हैं जब तीव्र ठुकाई पिटाई होती तो लगता है हे भगवान आप ही सही कह रहे थे और आपने बात हम पहले मान लेते तो यहाँ नहीं आते। तो ऐसे वेदना होने पर भी सम्यक दर्शन होता है। ये तो है, कष्ट में हमेशा भगवान याद आता। हाँ, मुख्य रूप से नरकों में ही होता है, मनुष्य आदि में होता तो नहीं, फिर भी लगता तो है। वेदना के समय कई बार परिणाम संभलते भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से नारकियों में जितनी तीव्र वेदना होती है उसके माध्यम से सम्यक दर्शन का कारण बन जाता है। तीव्र वेदना होने, आज उतनी तीव्र वेदना मनुष्यों में नहीं है, ऐसा समझ। देवरिद्धि दर्शन, और देवों में भी जो देवरिद्धि आदि, देवों की रिद्धि सिद्धि आदि देखते, अरे इतने देव हैं, इनके पास इतनी क्षमता है, इसके माध्यम से भी उनको सम्यक दर्शन हो जाता है कि देखो इन्होंने कैसी तपस्या की थी तो उनको ऐसी रिद्धि महिमा प्राप्त हुई, ये सब है। तो उसको देख करके, एक बड़े देवों की रिद्धि सिद्धि देख करके भी जो उपादान योग्यता है तो कोई ईर्ष्या करने लग जाता है, कोई उसी के माध्यम से सम्यक दर्शन को भी उत्पन्न कर लेता। जिन महिमा दर्शन, पंचकल्याणक महोत्सव हैं, बड़े बड़े महोत्सव वगैरह होते हैं, विधान वगैरह होते हैं, उसको देख कर के अरे देखो जिनेंद्र भगवान की कैसी महिमा है, कैसे इनके भक्त लोग गढ़ गए, इसको भी देख कर श्री प्रभावना अंग जो कहा ना, 8 अंग, ये प्रभावना अंग में देख कर के कई बार क्या जुलूस है, इस प्रकार देख कर के भी किसी के भीतर सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। इसको जिन महिमा दर्शन कहते हैं। इसलिए खूब ठाट बाट से, अब देखो मुनि महाराज जा रहे हैं, उनके साथ 8-10 लोग जा रहे हैं या कोई तो इसको देख कर देखो क्या जिन साधु की महिमा है, क्या त्याग तपस्या है ठंड के समय में, तो इसको देख कर ही किसी को सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए आप जैसे महाराज के साथ जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जिन दर्शन की प्रभावना में सहयोगी बन रहे हैं। वही यदि अकेले महाराज निकल जाए तो कोई प्रवारे देखो बाबा जी ऐसे ही चले जा रहे हैं, वहाँ जी 8-10 श्रावक जाते हैं, अरे देखो ये इनके श्रावक इनको छोड़ने जाते हैं कैसी। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं ये अपन जिन प्रभावना के अंग बन सकते हैं। कई बार लोग जुलूस निकलता ना, महाराष्ट्र में हमने देखा भगवान जी निकल जाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग घर से निकलते हैं, गलत चीज़ है। जब जुलूस निकलना तभी आप उसमें सहयोग हो। तो आप ये समझो जिन अपने सम्यक दर्शन के अंगों को हम पुष्ट कर रहे हैं, नहीं घर में आएंगे तो आरती कर लेंगे बस भाव। कई लोग ऐसे घर में आएंगे तो आ जाएंगे, आरती कर लेंगे, फ़ोटो खिंचवा लेंगे, बाकी भगवान अब तुम जाओ हमारा काम हो गया। महाराज को भी इसे आहार के बाद आप सब छोड़ने आ रहे हैं, ये भी जिन शासन की प्रभावना का अंग है। महाराज आप कमंडल एक पकड़ा दे रहे हैं, हम चले जाओ। ऐसा भी कई जगह होता है, महाराज यहाँ निकल गए, एक आध व्यक्ति पकड़ा दिए, कमंडल छोड़ आओ घर तक, मंदिर तक। लेकिन यदि सब पूरा परिवार जाता है तो लोग देखते हैं, उनका उत्साह देखते हैं। तो ये भी जिन शासन की प्रभावना है, बहुत तरीके से प्रभाव। ये सब जो है जिन महिमा दर्शन, ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के बाह्य कारण है। पूजा के 6 प्रकार बताए हैं, नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। नाम पूजा में किसी का मात्र नाम पूजा रख देना तो ये नाम की पूजा हो गई, वास्तव में पूजा नहीं। स्थापना पूजा में जो जिनेंद्र बिंब की अपन पूजन करते हैं ये स्थापना पूजा हो गई आदिनाथ भगवान की। द्रव्य पूजा में
द्रव्य पूजा का ऐसे वो अर्थ नहीं है यहाँ पर। ये जो उत्कृष्ट द्रव्य की पूजा तो मुख्य रूप से एक तो अपन जो द्रव्य अष्टद्रव्य आदि से पूजा करते हैं वो भी द्रव्य पूजा हो सकती है। भाव पूजा नहीं है, लेकिन परिणामों में पूजा का भाव होना। क्षेत्र के गिरनार जी आदि समय शिखर आदि की पूजा जो क्षेत्र पूजा हो गई। काल पूजा जैसे दीपावली को अपन निर्वाण कल्याणक मनाएंगे तो ये काल पूजा के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार से और द्रव्य क्षेत्र काल और द्रव्य से एक वो भी ले सकते हैं अष्टद्रव्य आदि से पूजन करना, अथवा द्रव्य पूजा का अर्थ ये भी होता है कि देखना पड़ेगा नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इस प्रकार से 6 प्रकार से पूजा के भेद बता दिए। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। 6 अनायतन होते हैं। अनायतन यानी वो होते हैं जिनके द्वारा हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो जाए या सम्यक दर्शन में बाधक कारण बने। बताओ बस। अब देखिए कुदेव कुगुरु कुधर्म और इनके उपासक। कुदेव अर्थात जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि से सहित होते हैं वो कुदेव माने जाते हैं। ये अनायतन ये सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले। इसी प्रकार जो परिग्रह सहित होते हैं वो कुगुरु माने जाते हैं। कुधर्म जिसमें हिंसा आदि करके धर्म माना कुधर्म माना जाता है। ये 3 होगा। और इनके उपासक इनके जो भक्त हैं ये भी अनायतन माने जाते हैं। ऐसे लोगों से मित्रता करना, उनसे खान पीने रखना, उठना बैठना, ये सब आपके सम्यक दर्शन को नष्ट करने के कारण बन सकते हैं। इसलिए पहले जैन विद्यालय आदि खोले जाते जिसमें जैनों की संगति हो। आज अपन देख रहे हैं अपने बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा मित्र जो हैं वही हैं जिनके पास सम्यक दर्शन नहीं। इसलिए सबसे बड़ा आप कुछ कर सकते हो तो अपने बच्चों की संगति जैन धर्मावलंबियों से होंगे तो उनके नियम आदि वृद्धि को प्राप्त होनी, तो 100% पतन का कारण बनेगा। अब क्या करें, पढ़ाई के चक्कर में सब नष्ट होता जा रहा है। मुनियों के आहार ग्रहण करने के 6 कारण होते हैं। मुनिराज जो आहार ग्रहण करते हैं क्यों करते हैं? एक तो क्षुधा वेदना को शांत करने के लिए, दूसरा अपने संगस्थ मुनियों की वैयावृत्ति आदि करने के लिए, तीसरा 6 आवश्यकों का निर्दोष पालन करने के लिए, चौथा संयम की रक्षा के लिए, फिर प्राणों की रक्षा अपना शरीर में जो प्राण है उसकी रक्षा के लिए, और उत्तम समाधि 10 धर्मों को पालन करने के लिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। ये 6 कारण होते हैं। इसलिए मुनिराज आहार ग्रहण करते हुए भी कर्म बंद नहीं करते, अपितु कर्म की निर्जरा ही करते हैं। यदि निरासक्त भाव से इन कारणों को ध्यान रखते हुए आहार करते हैं, क्योंकि पता है कि अब इसके बिना हमारे व्रत आदि की रक्षा नहीं हो पाएगी, तो ये 6 कारण होते हैं जिनके कारण मुनिराज आहार। और 19वां दिया है षटखंडागम सिद्धांत ग्रंथ के 6 खंड होते हैं। अपने जो प्रथम सिद्धांत ग्रंथ षटखंडागम माना जाता है उसके 6 पार्ट हुए हैं जिसे 6 खंड कहते हैं। इसके नाम यहाँ पर दिए जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विषय, वेदना, वर्णा और महाबंद। इनमें किस विषयों का वर्णन है इसको आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसमें भी दिया क्या नहीं दिया होगा ना। हाँ, जैन धर्म शिक्षण उसमें एक जगह दिया हुआ है। तो यहाँ पे षटखंडागम में 6 खंड होते हैं। 6 खंडों के नाम यहाँ पर हैं। इसमें विशेष रूप से वर्णन आपको मिलेगा। तत्वार सूत्र का जो 8वां सूत्र है प्रथम अध्याय का, सस संख्या छेद स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत्वैश्य। इस 8 जी जो है इस सूत्र को भी जो 8 साधन आदि दिए हैं इनका वर्णन करते हुए 5-6 पुस्तकें उनकी हैं। तो जैसे आप सबसे पहले इसमें दिया जीवठाण, इसमें इन पूरे सत्संख्या आदि प्रणुपना का वर्णन है। आगे क्षुद्र बंद और बंद स्वामी, बंद का स्वामी कौन है, किसको बंद होता है, वेदना, वर्णा और महाबंद आदि ऐसे 6 खंड होते हैं जिनके नाम याद रख लो, सोई बहुत बड़ी बात है। बाकी तो सब ठीक ठाक है। जीवठाण, खुद्दाबंद, बंद स्वामित्व विषय, वेदना, वर्णा और महाबंद, इस प्रकार के 6 बातें हो गई। अब कल आप लोगों के लिए प्रातःकाल निर्वाण लाड़ू का समय है, तो कल की तो छुट्टी रखनी पड़ेगी। घरों में भी अपने सुबह क्या करना है ना, कौन आ पाएगा नहीं। अब जैसे सब मंदिरों नहीं हो पाएगा ना, इसलिए तो कह रहे कल की छुट्टी रखनी चाहिए। बढ़िया सुबह से सब रिश्तेदार वगैरह भी आते हैं, घूमने फिरने भी जाना पड़ता है, तो कल छुट्टी रखते हैं। परसों आ सको तो बहुत अच्छा
है ना। परसों अपन इसको और प्रारंभ, अरे परसों कितनी 2 तारीख है ना, तो अभी तो कोई हमारे सामने ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है कि 2 तारीख सुनने में आ रहा है। लेकिन यदि अपन सुबह 7 के बाद 7:30 के बाद जाते हैं तो पढ़ लेंगे 6:30, और नहीं है तो फिर उसके बाद देखेंगे जैसा योग बनेगा। बाकी चलो 6 तो हो गए, जितना हुआ इतना ही। महाराज जी पूछे थे क्लास कब तक, हमारा अनलिमिटेड है, जब तक रहेंगे तब तक चलेगी। अभी पूरी हो ही नहीं पा रही, क्या करोगे। चलो जो है सो बढ़िया है, जितना पढ़ा समझ में आया, आनंद आया, और आगे जैसे योग बनेगा वैसे अपन पढ़ेंगे। अब चूँकि अष्टानी का पर्व में संभव नहीं है, दोपहर में हो सकता अष्टानी का पर्व में, अब लेकिन देखेंगे जैसा योग बनता फिर पंच कल्याणक है, फिर उसके बाद विदाई है। अब जितना हो गया उतना पर्याप्त है, आगे और जैसा योग बनेगा अपन हंसी खुशी करते रहेंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरऊँ सदा दे। हे जिन वाणी भारती तोय जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे कायु सरगम करो।